नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र, सालों के संघर्ष के बाद बना वो भव्य धाम जिसे देश की सबसे बड़ी धार्मिक उपलब्धियों में गिना जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये मंदिर किसी धार्मिक आयोजन या नए निर्माण कार्य को लेकर नहीं, बल्कि दान चोरी और उससे जुड़ी जांच को लेकर सुर्खियों में है। पहले दान पेटियों से कथित चोरी का मामला सामने आया, फिर आरोपी की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद एक एक करके ऐसे खुलासे होने लगे जिन्होंने पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया। अब जांच सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रह गई। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी ने पिछले 2 सालों में मंदिर ट्रस्ट के जरिए अलग अलग धार्मिक आयोजनों और कार्यक्रमों पर किए गए करीब 124 करोड़ रुपए खर्च की भी पड़ताल शुरू कर दी। इसी बीच ट्रस्ट की हुई बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें जांच की दिशा, प्रशासनिक व्यवस्था और ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों से जुड़े सवाल भी शामिल रहे। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जांच केवल दान चोरी तक सीमित रहेगी या फिर इसके दायरे में और भी बड़े खुलासे सामने आएंगे। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काटछाट के जरा विस्तार से जानते हैं हर एक अहम कड़ी को और जांच की दिशा और सामने आए सभी बड़े सबूतों को समझते हैं। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की गहन जांच और ट्रस्ट की अंदरूनी हलचल। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े चढ़ावा चोरी के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया। लाखों श्रद्धालु की आस्था और भक्ति भाव से जमा हुए चंदे में गड़बड़ी की खबर सामने आने के बाद जांच एजेंसियां अब हर पहलू को बारीकी से खंगाल रही हैं। आपको बता दें कि एसआईटी ने अपनी जांच का दायरा काफी बढ़ा दिया है। अब ट्रस्ट के जरिए पिछले 2 सालों में आयोजित बड़े और खास कार्यक्रमों पर खर्च हुए 124 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड की पाई की जांच हुई। ये सिर्फ चोरी का मामला नहीं, बल्कि आस्था के साथ खिलवाड़ और फाइनेंशियल गड़बड़ियों की पूरी कहानी बन चुका है। एसआईटी ने जांचकर्ताओं जो है उनके वो ट्रस्ट के ऑडिट रिपोर्ट, पेमेंट वाउचर, बिल, चार्टर्ड अकाउंटेंट के रिकॉर्ड और हर खर्च के ब्यूरो को अच्छी तरह से परख रहे हैं। मकसद साफ है, देखना कि दान की गई रकम ट्रस्ट के बनाए नियमों, मंजूरी प्रक्रिया और उद्देश्य के मुताबिक इस्तेमाल हुई है या फिर नहीं। सूत्रों के मुताबिक जांच में सबसे ज्यादा फोकस जनवरी 2024 की भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर, जहां अकेले 113 करोड़ रुपए खर्च बताए जा रहे हैं। अब इसके साथ ही बाकी आंकड़ों को आपको जीएफएक्स के जरिए समझाते हैं। शेड और टेंट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 35 करोड़ से ज्यादा का खर्च, पूजा अनुष्ठान पर 30 करोड़ से ज्यादा खर्च, प्रचार प्रसार और विज्ञापनों पर 21 करोड़ से ज्यादा का खर्च, सजावट और लाइटिंग पर 14 करोड़ से ज्यादा खर्च, खाने पीने की व्यवस्था पर 5 करोड़ से ज्यादा का खर्च, धार्मिक अनुष्ठानों पर 1 करोड़ से ज्यादा का खर्च, भक्ति संगीत पर 93 लाख खर्च, साउंड सिस्टम पर 68 लाख रुपए खर्च, बिजली और मंडप पूजन पर 43 लाख रुपए खर्च, बाकी तैयारियों पर 51 लाख का खर्च। अब आपको बता दें कि इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 8000 मेहमान शामिल हुए थे। इतनी बड़ी रकम का खर्च होने के बाद एसआईटी अब ये जांच कर रही है कि क्या हर खर्च की सही परमिशन ली गई थी, बिल सही थे और फंड का उपयोग ट्रस्ट के उद्देश्य के हिसाब से हुआ था या फिर नहीं। दूसरे कार्यक्रमों पर भी जांच की नजर। तो वही एसआईटी की जांच सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं। जनवरी 2025 में हुए प्रतिष्ठा के 1 साल होने पर समारोह पर 83 लाख रुपए खर्च हुए थे, जिसमें लाइटिंग और सजावट पर अकेले 52 लाख रुपए खर्च किए गए। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की व्यवस्था पर 43 लाख रुपए खर्च की भी समीक्षा हो रही है। नवंबर 2025 के ध्वजारोहण समारोह पर
1-2 करोड़ रुपए खर्च दर्ज किए गए, जिसमें करीब 6000 मेहमान शामिल हुए। एसआईटी इन सभी आयोजनों की फाइनेंशियल प्रक्रिया, भुगतान के तरीके और रिकॉर्ड की क्रॉस चेकिंग कर रही है। ट्रस्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक नवंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच श्रद्धालुओं ने 2.3 किलोग्राम सोना और 83.3 किलोग्राम चांदी दान की। महाकुंभ के दौरान अतिरिक्त 1.5 किलोग्राम सोना और 28 किलोग्राम चांदी चढ़ावे में मिली है। एसआईटी अब इन कीमती सामानों के इन्वेंट्री, रिकॉर्ड, भंडारण व्यवस्था और सुरक्षा प्रोटोकॉल की भी जांच कर रही है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने बताया कि कुल 2926 कीमती चीजें सुरक्षित है और उनका पूरा रिकॉर्ड भी रखा गया है। ट्रस्ट की बैठक और बड़े फैसले। तो वही चढ़ावा चोरी मामले के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक राम मंदिर परिसर में हुई। ये बैठक मामले में सामने आने के बाद ट्रस्ट की पहली बड़ी बैठक मानी गई। बैठक में महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा शामिल नहीं थे। तो वहीं बैठक में दोनों के इस्तीफे को भी स्वीकार कर लिया गया। 14 सदस्यों में से केवल 9 ही बैठक में पहुंचे, जो ट्रस्ट के अंदर गहरे मतभेद का संकेत माना जा रहा है। बैठक की अध्यक्षता महंत नृत्य गोपाल दास ने की। कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार का प्रस्ताव भी रखा। बैठक के दौरान सदस्यों ने इन दोनों की भूमिका पर खुलकर नाराजगी भी जताई। तो वहीं स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ ने इस घटना को कलंक करार दिया। महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि हमने राम मंदिर के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन ये घटना बहुत दुखद है। गोविंद देव गिरी ने स्वीकार किया कि सिस्टम में कुछ खामियां थी, जिन पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया। सहायक प्रशासक गोपाल राव गिरी को बैठक में शामिल नहीं होने दिया गया। वो बैठक वाले कमरे के बगल वाले कमरे में काफी देर तक बैठे रहे। चंपत राय के करीबियों का कहना है कि बिना किसी पद के भी वो भगवान राम की सेवा जारी है। साथ ही चंपत राय ने खुद कुछ सहयोगियों से कहा है कि उनके साथ विश्वासघात किया गया है। बैठक के बाद गोविंद देव गिरी ने मीडिया को अपडेट देने की बात भी कही है। तो वही अब चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी अविनाश शुक्ला से भी पूछताछ की जा रही है। बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। अविनाश ने कथित तौर पर गबन की रकम में से 19 लाख रुपए परिवार और दोस्तों पर खर्च करने की बात को स्वीकारा है। इसमें भाई की शादी, दूसरे भाई को दी गई रकम, दोस्तों को ट्रांसफर और महंगी कार शामिल थी। पुलिस ने 20 लाख से ज्यादा नगद, विदेशी मुद्रा, सोने चांदी के गहने और कार भी बरामद की गई है। जांच अब पूरे नेटवर्क और पैसे के लेन देन की कड़ियों तक पहुंच गई है। एसआईटी ट्रस्ट के पदाधिकारियों से भी लगातार पूछताछ कर रही है। ये जांच सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे ट्रस्ट की कार्यप्रणाली, जवाबदेही और पारदर्शिता पर सवाल उठा रही है। हाई कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज हो चुकी है, लेकिन एसआईटी अपनी जांच तेजी से आगे बढ़ा रही है। आस्था और जवाबदेही। अब आपको बता दें कि राम मंदिर पूरे देश की आस्था का केंद्र है। करोड़ों लोगों ने अपनी श्रद्धा से चढ़ावा दिया। ऐसे में इस तरह की गड़बड़ी ना सिर्फ विश्वास को तोड़ती, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर देती है। एसआईटी की पूरी जांच आने वाले समय के लिए एक सबक साबित हो सकती है। ट्रस्ट की बैठक में हुए फैसले से साफ है कि संगठन अपनी छवि सुधारने और नई व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा है। जांच में जो भी सच सामने आएगा, वो ना सिर्फ दोषियों को सजा दिलाएगा, बल्कि मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने में भी मदद करेगा। श्रद्धालु उम्मीद लगाए हैं कि आगे से हर चढ़ावा सही जगह पर लगे और आस्था का कोई दुरुपयोग ना हो। ट्रस्ट को अब और ज्यादा पारदर्शी, जवाबदेह और मजबूत बनाने का है। अब जांच के संभावित प्रभाव क्या है? ये मामला सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है। पूरे देश में राम भक्तों के मन में उठे सवालों का जवाब एसआईटी की रिपोर्ट देगी। ट्रस्ट की नई व्यवस्था, सीईओ की नियुक्ति जैसे फैसले आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को रोकने में कारगर साबित हो सकते हैं। आखिर में राम मंदिर की पवित्रता अटूट रहे, यही पर सबकी ये कामना है। जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आएगी और जो गलत हुआ उसकी भरपाई भी हर किसी को करनी पड़ेगी। ये घटना हमें सिखाती है कि आस्था के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आज योगी अनकट में बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।